कि जमीन घोटाला हुआ है, अब पशुपालन घोटाला हुआ है, जेल भी है, उस जेल में रहे हैं, तो उनकी क्या चर्चा करना है। राजनीति है या जो बयान है या भाषण है, बिना लालू यादव के खत्म ही नहीं होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लालू यादव तो अब जेल जाने वाले हैं ना, फिर 11 मार्च को आपको उनका केस ट्रायल में है, आपको मालूम होना चाहिए ना। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जी हां, नीतीश के लाडले ने जब इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय करे एनडीए, तब जो है घमासान मच गया। जी हां, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, परंतु जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस बात का तय नहीं है। वही जो है सम्राट चौधरी जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर हमारे साथ जो है आज बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक नारायण प्रसाद सिंह जी हैं। जरा क्या कुछ कहना है उनका, पहला वीडियो। सर, सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बैठे हुए हैं, जहां पर रणनीतियों पर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को इग्नोर किया जाए, लालू यादव पर केंद्रित रहा जाए। क्या कुछ रणनीति दिखा रही है बीजेपी? क्या चीज़ में केंद्रित करना है लालू यादव? बिना लालू यादव के बयान के बीजेपी का सर कुछ भी खत्म नहीं होता, चाहे वो बयान हो या भाषण हो। क्या कहिएगा? लालू यादव अपने पार्टी के वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बोलने का कोई अहमियत नहीं दे रहा है बिहार। प्रधानमंत्री जी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कहा गया है कि वो जब भी चुनावी समय आता है, बिहार आते हैं तो बातें करते, इस बार मखाना की बात कर रहे हैं, कल आके कहें कि हम बिहार में जो है 50 दिन भुंजा खाएंगे, निशाना साध रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री गरीबों से के बीच जाए। आप तो उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं, कोई नाटक और नौटंकी नहीं करते। जितने भी दल वाले हैं नाटक और नौटंकी करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इस धरातल पर काम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के बारे में विचार रखते हैं। बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के विषय में विचार रखते हैं और इसको तीसरा अर्थव्यवस्था बनाने की उनकी प्रयास है। वो चाहते हैं कि हर एक राज्य में बीजेपी शासित हो, ताकि हमारा जो भी नीति तय करें तो हर स्टेट में लागू हो जाए। अभी आप देखे होंगे दिल्ली की चुनाव हुई है, उसमें आपको प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के भी किए थे, योजना दिए थे, लेकिन दिल्ली ने नहीं माना, आवास योजना ने नहीं माना। तो दूसरे स्टेट में ऐसे होता है तो उस स्टेट की जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को, हर बिंदु को, हर छोटे से बड़े लोगों की चिंता करके वो अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। एक और जो बातें कही जा रही है कि अब वो समय दूर नहीं है कि एनडीए में टूट आने लगेगी, टूट दरारें दिखने शुरू हो गई है। देखिए, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है तो बताएं कि कैसे टूट दिखाई दे रही है। सर, मुख्यमंत्री के बेटे निशांत ने भी बयान दिया है कि एनडीए नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करें। देखिए, पहले से घोषणा है, हम नीतीश के अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने भी कहा है, सभी लोगों ने कहा है कि हम नीतीश के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। पर कैसा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? देखिए, ये चीज़ अब पार्टी के शीर्ष नेताओं की है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। अभी इस पर बोलना मेरे लिए उचित कहीं से भी नहीं है। सर, विपक्ष कह रही है कि राजद जो है वो कह रही है कि आप लोग डर गए हैं, इसीलिए सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी के बारे में बोलना उचित नहीं है, लालू यादव को घेरना चाहिए। अरे, हमारे विचार जानना आप चाहती हैं, हाँ। तो दोनों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उनका कोई अहमियत बिहार में नहीं रह गया। पर तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि बीजेपी की जब तक जो राजनीति है या जो बयान है या भाषण है, बिना लालू यादव के खत्म ही नहीं होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लालू यादव तो अब जेल जाने वाले हैं ना, फिर 11 मार्च को आपको उनका केस ट्रायल में है, आपको मालूम होना चाहिए ना कि जमीन घोटाला हुआ है, अब पशुपालन घोटाला हुआ है, जेल भी है, उस जेल में रहे हैं, तो उनकी क्या चर्चा करना है। जो व्यक्ति आपका कानूनन अपराधी है और उसको सजा हो चुका है, उसके बारे में वो अपने प्रचार प्रसार के लिए तेजस्वी ऐसी बात करते हैं, इसमें दम नहीं है। हमारे सोच से तेजस्वी भी अब समाप्त है, उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव सर कह रहे हैं कि आप लोग जब भी डर जाते हैं, जब चुनाव आता है तो हम लोग को जेल भेजने की धमकी देते हैं। क्या डरना है, वो कर्तव्य का उनका जो करते हैं उसका सजा होता है, इसमें डरने की क्या बात है। आपको देखिए रहे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या स्थिति है,
आज CAG रिपोर्ट आ गया। और CAG रिपोर्ट में जो भी उन पर आरोप लगा है पूरी जानकारी जांच होगी, और जांच के उपरांत ही कोई जेल जाता है। कोई भी केसेस में आप लोग देखे होंगे, एक छोटा सा ग्रामीण भी लोग होता है, उस पर FIR होता है तो पुलिस का काम है उसको जांचना, और जांच में वो सही पाए जाते हैं, गवाह मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। वही स्थिति सबके साथ है। तो लालू यादव या तेजस्वी यादव अलग नहीं है, वो भी नागरिक है भारत देश के। इसलिए भारत के नागरिकों पर उचित कार्रवाई तबे होगा जब वो पाए जाएंगे कि दोषी हैं, तो उनको निश्चित है कि कोर्ट सजा करती है। जी धन्यवाद सर। अभी आपने तमाम तरीके से सुना जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई आखिर हम लोगों की जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री विकास की करते हैं और विपक्ष के लोग जो है वो केवल और केवल ऐसे इधर उधर की बातें करते हैं। आपको बता दें कि उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद ये बाद में तय होगा, ये बड़े नेता तय करेंगे। यानी कि ये बड़ी हाईलाइट है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है एनडीए, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा बीजेपी। वही जो खबरें निकल के आ रही है कि जो सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए में दरार आ सकता है, क्योंकि बाकी जो घटक दल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है और जेडीयू जो है अकेले जो है अधिक से अधिक सीटें मांगेगी। और इसको लेकर के भी जो है विपक्ष से कहना शुरू कर दिया है कि भाई एनडीए जो है अब जल्द ही टूटेगा, दरारें दिखनी शुरू हो गई। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स जरूर दे सकते हैं। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।